शेयर समाचार के एक और नए एजुकेशनल वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में, जैसे कि क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, ये काम कैसे करती है, बिटकॉइन और इथेरियम क्या है, इंडिया में क्रिप्टो लीगल है या नहीं, और क्या क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट के लिए सही ऑप्शन है। अगर आप बिगिनर हो या आपको क्रिप्टो बिल्कुल समझ नहीं आता, तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि मैं आज क्रिप्टो को बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। सबसे पहला सवाल, क्रिप्टो करेंसी क्या होती है? सिंपल वर्ड में बोले तो क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल पैसा है। जैसे हम कैश यूज़ करते हैं, यूपीआई या नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं, वैसे ही क्रिप्टो करेंसी भी पैसा है, लेकिन ये सिर्फ ऑनलाइन होता है और इसे ना आरबीआई कंट्रोल करता है, ना कोई बैंक कंट्रोल करता है। इसे हम कहते हैं डिसेंट्रलाइज करेंसी। एग्जाम्पल के लिए बिटकॉइन, इथेरियम या सोलाना। रियल लाइफ एग्जाम्पल में देखें तो सोचो, आप डायरेक्टली अपने फ्रेंड को पैसा भेज रहे हो बिना बैंक के बीच में आए। बस वही कॉन्सेप्ट है क्रिप्टो का। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, क्रिप्टो काम कैसे करता है। क्रिप्टो का बेस होता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। मान लो आपने किसी को एक बिटकॉइन भेजा, ट्रांजैक्शन नेटवर्क पे जाता है, थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर्स इसे वेरीफाई करते हैं, ट्रांजैक्शन एक ब्लॉक में रिकॉर्ड होता है, वो ब्लॉक परमानेंटली ब्लॉकचेन में भी ऐड हो जाता है। एक बार रिकॉर्ड हो गया तो चेंज नहीं हो सकता, इसलिए क्रिप्टो सिक्योर होती है, ट्रांसपेरेंट होती है और फ्रॉड करना बहुत मुश्किल होता है। अब ब्लॉकचेन को और इजी बना देते हैं। सोचो, एक डिजिटल नोटबुक है जिसमें हर पेज एक ब्लॉक है, हर पेज प्रीवियस पेज से लिंक्ड है। इस नोटबुक की कॉपी हजारों कंप्यूटर के पास होती है। अगर कोई बंदा चीटिंग करे तो बाकी सब कंप्यूटर उसे रिजेक्ट कर सकते हैं। इस वजह से ब्लॉकचेन हैक होना मुश्किल है, ट्रस्टवर्दी है और फ्यूचर टेक्नोलॉजी माना जाता है। क्रिप्टो की हिस्ट्री शॉर्ट में समझते हैं। 2008 में एक इंसान या ग्रुप ने बिटकॉइन का आइडिया दिया, जिसका नाम था सतोशी नाकामोटो। 2009 में बिटकॉइन लॉन्च हुआ। 2015 में इथेरियम आया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ। 2017 में क्रिप्टो बूम हुआ और 2021 में मैसिव ग्रोथ हुई। अब रेगुलेशंस प्लस ग्लोबल एडॉप्शन मिला। बिटकॉइन दुनिया का पहला क्रिप्टो था। बिटकॉइन को समझना बहुत ज़रूरी है। बिटकॉइन सबसे पहला क्रिप्टो करेंसी है। टोटल सप्लाई सिर्फ 21 मिलियन है, इससे ज़्यादा कभी नहीं बन सकता। इसी वजह से लोग बिटकॉइन को कहते हैं डिजिटल गोल्ड। लोग बिटकॉइन को स्टोर ऑफ वैल्यू के लिए, इन्फ्लेशन से बचने के लिए और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ करते हैं। इथेरियम सिर्फ पैसा नहीं है, इथेरियम एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है। इसमें होता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब कि ऑटोमेटिक एग्रीमेंट, बिना लॉयर, बिना मिडलमैन के। इसी इथेरियम पे एनएफटीज, डीईएफआई एप्स और वेब 3 प्रोजेक्ट बनते हैं। अगर बिटकॉइन गोल्ड है तो इथेरियम एक स्मार्ट कंप्यूटर है। अब बात करते हैं इसके एडवांटेजेस की। तो ये फास्ट ट्रांजैक्शन, ग्लोबल पेमेंट्स, नो बैंक रिक्वायर्ड, ट्रांसपेरेंसी और हाई रिटर्न पोटेंशियल देता है। और डिसएडवांटेज में देखें तो प्राइस बहुत वॉलेटाइल है, स्कैम का रिस्क है, गवर्नमेंट रेगुलेशंस नहीं है इसमें, और गवर्नमेंट इसको रेगुलेट नहीं कर सकता, और नो गारंटी। इसलिए क्रिप्टो को कहते हैं हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। अब सबसे पहला कॉमन क्वेश्चन, इंडिया में क्रिप्टो लीगल है या नहीं? आंसर है क्रिप्टो इलीगल नहीं है, लेकिन लीगल टेंडर भी नहीं है। गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया है 30% ऑन प्रॉफिट और 1% टीडीएस ऑन ट्रांजेक्शन्स। आरबीआई कहता है क्रिप्टो से कॉशन है और अपना डिजिटल रूपी ला रही है। क्या क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट के लिए सही है? अगर आप रिस्क समझते हो,
रिसर्च करते हो और स्मॉल अमाउंट इन्वेस्ट करते हो तो क्रिप्टो ऑप्शन सही हो सकता है। लेकिन अगर बिना नॉलेज के इन्वेस्ट करोगे तो लॉस पक्का है। सिर्फ उतना ही इन्वेस्ट करो जो लॉस कर सकते हो और ट्रस्टेड एक्सचेंजेस को यूज़ करना। तो दोस्तों, आज हमने सीखा क्रिप्टो क्या है, कैसे काम करता है, बिटकॉइन और इथेरियम का डिफरेंस, इंडिया में क्रिप्टो का स्टेटस और इन्वेस्टमेंट का रियलिटी चेक। तो क्रिप्टो फ्यूचर हो सकता है लेकिन सिर्फ नॉलेज के साथ। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। मिलते हैं एक और नए एजुकेशनल वीडियो में।